बैंक घोटाले में लगातार सीबीआई जांच तेज है और सीबीआई जांच पर विपक्ष सवाल उठा रहा है। अभय चौटाला और भूपेंद्र हुड्डा का सरकार पर सीधा वार है। अभय चौटाला ने बैंक घोटाले पर सरकार को घेरा, सरकार पर भ्रष्टाचार बढ़ने का आरोप लगाया। सरकार को नुकसान नहीं हुआ तो जांच क्यों हुई, यह सवाल भी खड़े किए गए। सब कुछ सही था तो सीबीआई जांच क्यों करवाई जा रही है। सीबीआई जांच खुद एक संकेत है कि मामला गंभीर है। वहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी सीबीआई जांच पर सवाल उठाए। जांच में हाईकोर्ट के जज को शामिल करने की मांग की गई। कोई भी दोषी बच ना सके, यह कहा गया है। तो जो अखबारों में आ रही है कि भाई बैंक घोटाला ये बड़ा भारी घोटाला है और उसमें कई अफसरों को भी आ रहे हैं, अखबारों में नाम छप रहे हैं, तो इसमें मेरे को ये है कि बड़ा गंभीर मामला है। ये सीबीआई इंक्वायरी कर रही है। इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज के अंदर होना चाहिए ये मामला, ताकि दोषी बचे ना, निर्दोष को फंसे ना। तो कोई तो ये कहते हम तो निर्दोष हैं, कई कहते दोषी बच जाएंगे, तो एक पूरी तय तक इंक्वायरी चाहिए। इसको ये स्पष्ट होना चाहिए इतना बड़ा जो इन्होंने किया है घोटाला, कौन कौन उसमें इन्वॉल्व है, तो दोषी नहीं बचना चाहिए और निर्दोष फंसना चाहिए। और उसका ये है जुडिशियस वो हो, सीबीआई इंक्वायरी कर रही है, अगर हाई कोर्ट का जज की सुपरविजन में हो तो वो बेहतर हो। अभी जो बैंक घोटाला हुआ, बड़ी हैरानी की बात है। जब बैंक घोटाला उजागर हुआ, सामने आया, तो मुख्यमंत्री ने एक स्टेटमेंट दी थी। आप पूछना, आजकल मैंने सुना है कि आपके ऊपर भी पाबंदी लगा रखी है इस मुख्यमंत्री ने। आप जब इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाते हो तो बाकायदा तौर पे इसके जो मीडिया एडवाइजर है वो आकर के पहले आपको ब्रीफ करते हैं और कहते हैं कि आप मुख्यमंत्री से कोई सवाल नहीं पूछ सकते हैं, मुख्यमंत्री सिर्फ आपको ब्रीफ करने आएगा, किस इश्यू पे आएगा वो भी पहले बता देते हैं। लेकिन आपको बंधुआ मजदूर की तरह बना दिया, पत्रकारों को भी। आप सामने से ये नहीं पूछ सकते मुख्यमंत्री को कि आज क्या हो रहा है, या पूछ सकते हो? ऐसे हालात है कि नहीं है? जब बैंक घोटाला सामने आया था, अब उसमें आईएएस अफसरों को पकड़ा जा रहा है सीबीआई की तरफ से। मुख्यमंत्री ने एक बयान दिया था 1-2 दिन छोड़ के कि सरकार को कोई नुकसान नहीं हुआ, सरकार का पैसा वापस आ गया। जब सरकार को नुकसान नहीं हुआ तो फिर सीबीआई जांच क्यों? फिर अफसरों को क्यों पकड़ा जा रहा है? नुकसान नहीं हुआ तो एक आईएएस अफसर को बचाने के लिए, 1-2 आईएएस अफसरों को बचाने के लिए सरकार उनको सरकारी गवाह भी बना सकती है। और इसलिए बना सकती है उनको कि अगर उनको गिरफ्तार किया, उन पे हाथ डाल लिया, जबकि वो भी उतने ही गुनाहगार हैं जितने दूसरे हैं, अगर उनको कहीं पकड़ लिया तो फिर सरकार की पोल खुल जाएगी। उनके पास बहुत सारी चीज़ें सरकार के चहते लोगों की रिकॉर्डिंग है जो सामने आ जाएगी। और जब वो सामने आएगी तो फिर चीफ मिनिस्टर तक कहाँ जाएगी, वहां तक की पोल खुलेगी। तो बिल्कुल विपक्ष लगातार सवाल खड़े कर रहा है। हमारे साथ हरियाणा भारतीय जनता पार्टी से रामराजी जी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सर, स्वागत है लिविंग इंडिया न्यूज पर। जी नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल जी। रामराजी जी, क्योंकि सीबीआई जांच कर रही है, इस पूरे बैंक घोटाले में गिरफ्तारियां हो रही हैं और इसी के साथ ही विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है। आपने सुना अभय चौटाला की ओर से साफ तौर पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए हैं। देखो, मैंने खूब ध्यान से सुना अभय चौटाला जी के स्टेटमेंट को, और मैं आपको बताना चाहूंगा सीबीआई से बड़ी कोई जांच एजेंसी नहीं है हमारे हिंदुस्तान में, और जो निष्पक्ष एजेंसी है इसमें किसी का इंटरफेयर नहीं होता। तो जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस घटना का पता चला, इस केस का पता चला, उन्होंने तुरंत सीबीआई जांच के आदेश करे और रात को, देर रात, जब माननीय
डीजीपी साहब सो गए थे, उन्होंने उनको सोते हुए जगाया और उन्होंने कहा IDFC बैंक की कोई भी शाखा हमारे हरियाणा में खुलनी नहीं चाहिए जब तक हमारा पैसा वापस नहीं आ जाता ब्याज समेत। और माननीय डीजीपी साहब ने तुरंत प्रभाव से इस बैंक के सभी ब्रांचों पर फोर्स तैनात कर दी और 9:30 बजे ब्याज समेत पाई वसूल करा। 1 रुपए का भी सरकार को नुकसान नहीं होने दिया। ये है डॉक्टर नायब सिंह सैनी है तो मुमकिन है। वही कहा उन्होंने, यदि सरकार को नुकसान नहीं हुआ तो सीबीआई जांच क्यों करवाई जा रही है, यह सवाल खड़े किए गए हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए, मामले की तह तक जाने के लिए कौन इसमें इन्वॉल्व है, इसमें किसका कितना रोल है, और भ्रष्टाचारी चाहे कितना भी बड़ा हो, चाहे नेता हो, अभिनेता हो, IAS हो, IPS हो, कोई भी हो, ये जीरो टॉलरेंस की नीति पर हमारी सरकार चल रही है। नशा मुक्त हरियाणा, अपराध मुक्त हरियाणा, भ्रष्टाचार मुक्त हरियाणा, ये डॉक्टर नायब सिंह सैनी का हरियाणा है। भूपेंद्र हुड्डा भी कह चुके हैं कि इस पूरे मामले में हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जज भी शामिल होने चाहिए। देखो, कल कोई कह देंगे इनमें तो महामहिम राष्ट्रपति जी भी शामिल होनी चाहिए। ऐसा है, सबसे बड़ा अगर जांच एजेंसी है हिंदुस्तान में, निष्पक्ष जांच एजेंसी, वो CBI है। इससे बड़ी कोई जांच एजेंसी हमारे हिंदुस्तान में नहीं है जो निष्पक्षता से जांच करती है, निष्पक्ष जांच करती है। और मामले की गंभीरता को देखते हुए इसकी तह तक जाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने तुरंत CBI जांच के आदेश किए। ठीक है, हमारे साथ रामराज जी कांग्रेस से केवल ढिंगरा जी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। से स्वागत है लिविंग इंडिया न्यूज पर। जी नमस्कार। केवल जी, आपने रामराज जी को सुना और इसी के साथ ही मैं आपको बयान बता देती हूँ। भूपेंद्र हुड्डा की ओर से साफ तौर पर कहा गया कि इस पूरे मामले में हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जजों को शामिल किया जाए। वहीं अभय चौटाला की ओर से भ्रष्टाचार के आरोप लगाए जा रहे हैं। आप क्या कहते हैं? देखिए, ये बिल्कुल है क्योंकि CBI जो है आजकल जिस तरह से तोता एजेंसी बनी हुई है बीजेपी की, तो इस पे सवाल उठते हैं। सवाल इसलिए भी उठते हैं कि सिटिंग जज के अगर अगुवाई के अंदर अगर इसकी जांच हो तो दूध का दूध, पानी का पानी होगा और ये भी पता चलेगा कौन दोषी है। जो दोषी है उसको जो है बख्शा नहीं जाना चाहिए और जो निर्दोष है उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। ये चीज जो है सिटिंग जज के, जो सिटिंग जज है माननीय कोर्ट्स के, उनकी अगुवाई में होना चाहिए। आज की डेट में जितनी एजेंसीज हैं, आप उनको देखिए, उनके व्यवहार को देखिए, उनके सिस्टम को देखिए, किस तरीके से उन लोग काम कर रही हैं, तो संशय उठता है। वो संशय उठता है तो इस बारे में ही उन्होंने ये बात कही है और ये बात बिल्कुल दुरुस्त भी है क्योंकि ये तो इस सरकार के बीच में आप ये देखिए कि जितनी ED CBI की कार्रवाई है वो सिर्फ पॉलिटिकल आदमियों के ऊपर ही करी जा रही है। दूसरा कोई कार्रवाई पे हो ही नहीं रहा और उसका जो रिजल्ट भी है वो भी नील आता है। मतलब आपको CBI की कार्रवाई पर भरोसा नहीं है? आप ये देखिए, मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ, आज तक ED ने करीबन 5,500-6 हजार केस करे और उसका जो नेट रिजल्ट है, जिनके ऊपर 2 या 3% भी जो अभियुक्त नहीं साबित हुए, सारे के सारे उसके अंदर जो है वो पॉलिटिकली कार्रवाइयां हुई हैं और पॉलिटिकली कार्रवाइयां और उसके अंदर कई लोगों को उनकी अरेस्ट जो है वो करीबन 2-2 साल, 1-1 साल, 3-3 साल रही है और बाद में कुछ भी नहीं निकला। तो ये सारे षड्यंत्र की सिस्टम चल रहा है। आपने वांगचुंग का केस देख लिया, आपने और भी कई उदाहरण दे देता हूँ, बड़े सारे केस हैं जिसके बीच में ED CBI की कार्रवाइयां जो हैं वो सिर्फ पॉलिटिकल आदमियों के ऊपर जानबूझ के करवाई जा रही है क्योंकि जिसके हाथ में सत्ता होती है वो कुछ भी कर सकता है। लेकिन इतने अधिकारियों को रडार पे लिया गया, IAS पंकज अग्रवाल को गिरफ्तार किया गया। रामराज जी, दुरुपयोग सबसे ज्यादा कांग्रेस ने किया है। लेकिन कांग्रेस तो षड्यंत्र बता रही है सर कि ये पूरे षड्यंत्र के तौर पर कार्रवाइयां होती हैं, CBI, ED पॉलिटिकल के तौर पर उनका इस्तेमाल किया जाता है। सबसे बड़ा षड्यंत्र तो कांग्रेस पार्टी ने रचा था। आपातकाल लगाए, इमरजेंसी लगाई, हमारे हिंदू भाइयों का तो पकड़ के नसबंदी कर दिया,
और मुसलमानों को छेड़ा तक नहीं। ये भारत को मुस्लिम राष्ट्र बनाना चाह रहे थे, अल्पसंख्यक को बहुसंख्यक, बहुसंख्यक को अल्पसंख्यक बनाना चाह रहे थे। ये काला दिन था 25 ठीक है। तारीख को, जिस दिन इमरजेंसी लगी थी, और पूरे हिंदुस्तान में काला दिन के रूप में मनाया जाता है। ये ठीक है। सत्ता का दुरुपयोग सबसे ज्यादा कांग्रेस पार्टी ने किया। आज की डेट में चल अब रही ये है, जनता ने अघोषित नकार दिए, emergency जनता है। द्वारा नकारे गए हमारे लोग देश के अंदर रोकलाट में अघोषित उल्ट बातें emergency करते बीजेपी ने हुए लगा पैसे रखी है। लेते हैं। सच्चाई है, जनता ने इनको नकार दिया। ठीक है, केवल अब जी ये रामराजी जी बहुत बहुत धन्यवाद। माफी चाहती हूँ, समय और इजाजत नहीं दे रहा हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस पूरे मसले पर अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए।